स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। ये उनके बारे में जानते हैं। पहला है स्ट्रिंग पपेट या फिर मैरियोनेट्स। इनकी मुख्य बात ये होती है कि इस पपेट्री में लकड़ी के बने 8 से 9 इंच के पपेट्स का इस्तेमाल होता है। इन पपेट्स के हाथ, सिर और बैक ऑफ बॉडी में स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। इन्हीं स्ट्रिंग्स के हेल्प से पपेटियर इन पपेट्स को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स के कुछ बेहतरीन उदाहरण में से पहला है कठपुतली। कठपुतली शब्द कठ यानी वुड और पुतली यानी डॉल से डिराइव हुआ है। इस पपेट्री में पपेट्स को ब्राइट ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस से सुसज्जित किया जाता है और फिर एक ड्रामेटिक फोक म्यूजिक के शुरू होते ही इन्हें पपेटियर्स अटैच्ड स्ट्रिंग्स से कंट्रोल करने लग जाते हैं। इस पपेट की सबसे खास बात यह है कि इनके पैर नहीं होते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग पपेट्री का दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है कुंढेई। कुंढेई ओडिशा का ट्रेडिशनल पपेट्री है। इनके पपेट्स हल्की लकड़ी से बने होते हैं और इनके लिए लॉन्ग स्कर्ट्स जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके पपेट्स में जॉइंट्स ज़्यादा होने के कारण पपेटियर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इनके स्ट्रिंग्स एक ट्रायंगुलर प्रॉप से अटैच्ड होते हैं। कुंढेई पपेट्री में आपको ओडिसी डांस का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाए। द नेक्स्ट इन स्ट्रिंग पपेट्री कम्स गुम्बेयाट। ये कर्नाटक का ट्रेडिशनल पपेट शो है। इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले पपेट की स्टाइल और डिज़ाइन यक्षगंगा थिएटर्स के वेरियस कैरेक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। A unique feature of this puppetry is the use of more than one puppeteer to manipulate the puppet. String puppetry का another example है बोम्मालट्टम। ये ट्रेडिशनली तमिलनाडु को बिलोंग करता है। यहाँ आपको रॉड और स्ट्रिंग पपेट्री दोनों देखने को मिल जाएंगे। The strings here are attached to an iron ring which is worn by the puppeteer on his head. बोम्मालट्टम पपेट्स भारत के लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मैरियोनेट्स हैं। इनके पपेट्स 4.5 फीट ऊंचे और 10 किलो के वजन के होते हैं। बोम्मालट्टम थिएटर्स के 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। पहला
विनायक पूजा, दूसरा कोमाली, तीसरा अमनट्टम और चौथा पुसेन कनट्टम। आना बिट्टिदे ಒಬ್ಬನ ಗಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ इंडियन पपेट्री का दूसरा कैटेगरी है शैडो पपेट्स। शैडो पपेट्स बेसिकली लेदर के फ्लैट फिगर्स होते हैं और लेदर के दोनों तरफ आइडेंटिकल पेंटिंग किया जाता है। इस पपेट्री में पपेट्स को वाइट स्क्रीन में रखकर पीछे से लाइट फॉल कराया जाता है, which creates a shadow on the screen. The figures are manipulated so that silhouette created on the black screen creating telling imagery. शैडो पपेट्री के बेस्ट एग्जाम्पल्स में से पहला है टुगालू गुम्बेयाट। ये कर्नाटक का पॉपुलर शैडो थिएटर है। इस पपेट्री के पपेट्स सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, यानी राजा और रिलीजियस फिगर्स के पपेट्स साइज में बड़े होते हैं, तो वहीं आम आदमी और सेवकों के पपेट्स के साइज छोटे होते हैं। शैडो पपेट्री का दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है रावण छाया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शैडो पपेट्री ऑफ ओडिशा रीजन। इसमें पपेट हिरन की स्किन से बनाए जाते हैं एंड दे डिपिक्ट बोल्ड एंड ड्रामेटिक पोस्चर। इनके पपेट्स में जॉइंट ना होने के कारण इट मेक्स दिस आर्ट मोर कॉम्प्लेक्स। इस पपेट्री में नॉन ह्यूमन पपेट्स जैसे पेड़ और जानवरों के पपेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। द रावण छाया आर्टिस्ट्स are extremely well trained in their art, creating a lyrical and sensitive theatrical narration. शैडो पपेट्री का लास्ट एग्जाम्पल है थोलू बोम्मलट्टा। ये आंध्र प्रदेश का शैडो थिएटर है। इस पपेट्री का थीम माइथोलॉजिकल और डिवोशनल टेल ऑफ एपिक्स एंड पुराण से इंस्पायर्ड होता है और साथ ही साथ इस पपेट्री में म्यूजिकल बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके साइज कुछ बड़े तो वहीं दोनों तरफ से पेंटेड होते हैं। इंडियन पपेट्री का नेक्स्ट कैटेगरी है ग्लोव पपेट। इन्हें स्लीव, हैंड या पाम पपेट भी कहा जाता है। दे आर स्मॉल फिगर विद हेड एंड आर्म्स वेयरिंग अ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट एज कॉस्ट्यूम। इनके पपेट्स लकड़ी और कपड़े के बने होते हैं। पपेटियर इन पपेट्स को ग्लोव की तरह पहनते हैं एंड मैनिपुलेट द हेड विद देयर इंडेक्स फिंगर। पपेट्स के दो हाथ are manipulated using middle and thumb finger. ग्लोव पपेट भारत का एक प्रसिद्ध पपेट्री है और इनके परफॉर्मेंसेस ड्रम या ढोलक के रिदमिक बीट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ग्लोव पपेट का बेस्ट एग्जाम्पल है पावाकोट्टू। इट इज़ अ ट्रेडिशनल ग्लोव पपेट शो ऑफ केरला। ये पपेट्री 18th century AD में स्टार्ट हुआ था। The puppets are decorated with colorful headgears, feathers and face paint, जो इस बात का प्रमाण है कि पावाकोट्टू is heavily influenced by कथकली डांस फॉर्म। इस पपेट्री का थीम रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड होता है। इंडियन पपेट्री का लास्ट कैटेगरी है रॉड पपेट्स। ये बेसिकली ग्लोव पपेट के लार्जर वेरिएशंस हैं और इन्हें
पपेटियर लॉन्ग रॉड्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। इट इज़ मेनली पॉपुलर इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। रॉड पपेट के पॉपुलर एग्जाम्पल में से पहला है यमपुरी। यमपुरी बिहार का ट्रेडिशनल रॉड पपेट है। इनके पपेट्स जनरली लकड़ी के बने होते हैं और साथ ही साथ इन पपेट्स में जॉइंट्स नहीं होते। दे आर कार्व्ड out of a single piece of wood and then painted and dressed in bright colors. रॉड पपेट्स का दूसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है पुतुल नाच। ये बंगाल, ओडिशा, आसाम रीजन का ट्रेडिशनल रॉड पपेट डांस है। इनके फिगर्स जनरली 4 से 5 फीट ऊंचे और जात्र कैरेक्टर के जैसे ड्रेस्ड होते हैं। They generally have 3 joints at the neck and at the shoulder. इस puppetry में puppets are controlled by means of a rod attached to their waist. Puppeteers पर्दे के पीछे से मूवमेंट करते हैं और सेम मूवमेंट उनके puppets में भी रिफ्लेक्ट होता है। The performance is accompanied by a musical troops of 3 to 4 musicians playing harmonium, cymbals and tabla.